इबलीस के वालिद का नाम जलीफा था। उसके बाप का चेहरा बब्बर शेर जैसा था। वो निहायत कद्दावर और बहादुर था। उसका लक़ब शाशीन था। उसकी कौम इसे शाशीन के नाम से मुखातब करती थी, जिसके मानी दिल दहला देने के हैं। शाशीन की तमाम कौम पर धाक बैठी हुई थी और कौम का बच्चा बच्चा शाशीन का एहतराम करता था, क्योंकि उसने जिन्नात की बेतहाशा कौमें मुख्तलिफ फतूहात से अपनी सैर की थी। इबलीस लईन की वालदा का नाम तबलीस था और उसकी वालदा का चेहरा भेड़िए की मादा की तरह था और उसका लक़ब सिबी था। वो भी अपने शौर की तरह निहायत दलेर और ताकतवर थी। उसने भी अपनी खावंद के हमरा बेतहाशा जंगें जीती थी। इस हद तक बहादुर थी कि सारी कौम जिन्नात के बच्चे बच्चे की जुबान पर था कि तबलीस के होते हुए दुनिया की कोई ताकत हमें ज़ैर नहीं कर सकती। जिन्नात कौम की सरकशी जब हद से बढ़ गई, जब झगड़े फसाद से जमीन लरज उठी, तो आसमानों से फरिश्तों को हुक्म आ गया कि जाओ और इन सरकश जिन्नात को मार फेंको। बकौल इबलीस के कि मेरी माँ तबलीस ने फरिश्तों के साथ जंग करते हुए बहादुरी के वो जोहर दिखाए कि देखने वाले अश कर उठे। लेकिन मुश्किल ये थी कि जिन्नात और फरिश्तों का कोई जोड़ नहीं था और खुद यानी इबलीस का यह भी ख्याल था कि अम्मा जान की बहादुरी के मुकाबले में फरिश्तों ने आकर सख्त गलती की है और उन्हें बड़ी इबरतनाक शिकस्त होगी। लेकिन अल्लाह जाने क्या हुआ कि हम कमजोर पड़ गए और फरिश्ते हम पर गालिब आते गए। इस अजीब व गरीब जंग का समा कुछ ऐसा नाकाबिले फहम था कि सारी कौम हैरत में थी। फरिश्तों का वार हम पर खूब पड़ रहा था, लेकिन हमारा वार कुछ ऐसा बुज़दिलाना पड़ रहा था कि हमें खुद हैरत होती थी। कौम जिन्नात का जो बच्चा बच्चा मेरी माँ और मेरी बाप की बहादुरी के गुण गाता था, आज उन्हीं को फरिश्ते दर्दनाक तरीकों से मार रहे थे। इसी दौरान मेरी वालदा और मेरे वालिद जंग में मारे गए। मैं उस वक्त शादीशुदा था। मेरी मलका और मेरा बेटा मर्रा भी मारे गए। चूंकि इबलीस के वालिद का चेहरा बब्बर शेर की तरह और वालदा का चेहरा भेड़िए की तरह था, लिहाजा इल्म कयाफा की रूह से इबलीस में दोनों खुसूसियात मौजूद हैं, यानी वो खुददार सरकश और मक्कार है और साथ ही निहायत खुदगर्ज फरेबी और धोखेबाज भी है। फरिश्तों और जिन्नात के दरमियान जो जंग हुई थी, उसमें जो जिन्नात कैदी बनाए गए उनमें इबलीस भी मौजूद था। फरिश्ते जब बारगाह इलाही में हाजिर हुए तो उनको हुक्म हुआ कि अज़ाज़ील की बेहतरीन तरबियत करो। चुनांचे फरिश्तों ने इबलीस की तरबियत बेहतरीन अंदाज से की। अल्लाह ताला के रुतबे और जाओ जलाल से आशना किया गया। इबादत और रियाजत के तरीके और आदाब समझाए गए। यहाँ तक कि पहले आसमान वालों ने उसको आबद कहा, दूसरे आसमान वालों ने जाहिद कहा, तीसरे आसमान वालों ने आरिफ कहा, चौथे आसमान वालों ने वली कहा, पांचवें आसमान वालों ने तक्की, छठे आसमान वालों ने खाशे और सातवें आसमान वालों ने अज़ाज़ील के लक़ब से मुकल्लब किया। चंद ही अरसे में अपनी फितरी तेजी और तरारी के सबब सब कुछ सीख गया और वही फरिश्ते जो कभी उसको सिखाया करते थे, आज उससे इल्म हासिल करने लगे। रफ्ता रफ्ता अज़ाज़ील अपनी काबिलियत के बाइस फरिश्तों का उस्ताद बन गया। इबलीस अपनी इबादत और जाहिद में इतना मुकर्रब हुआ कि मुख्तलिफ आसमानों में उसके मुख्तलिफ रुतबे बने। अल्लाह ताला का हमेशा से एक दस्तूर है कि वो अपनी राय को सबसे अलग थलग रखते हैं और किसी को भी इस अमर की खबर नहीं हो पाती। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि मैं जिसको चाहता हूँ इज्जत देता हूँ और जिसे चाहता हूँ जिल्लत देता हूँ। एक रोज अज़ाज़ील अल्लाह ताला की हम्द व सना बयान करता हुआ जब सातवें आसमान की सैर करता हुआ लोहे महफूज तक पहुंचा तो क्या देखता है कि लोहे महफूज पर एक इबारत लिखी हुई है कि हमारा एक बंदा ऐसा है जिसको हम मुख्तलिफ किस्म की नेमतों से मालामाल करेंगे और जमीन से उसको आसमान पर पहुंचा देंगे और आसमान से फिर उसको जन्नत में ले जाएंगे। उसके बाद हम एक खास काम पर उसको मामूर करेंगे, लेकिन वो इनकार करेगा और बगावत पर आमादा हो जाएगा। अज़ाज़ील इस इबारत को पढ़कर हैरत ज़दा हुआ और अपने दिल में ख्याल करने लगा कि ऐसा एहसान फरामोश भला कौन हो सकता है। दोबारा इबारत पर गौर किया तो इबारत के करीब निहायत वाज़ेह अल्फाज में लिखा हुआ था कि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। यह पढ़कर वह तकरीबन 2000 साल तक रोता रहा और खुद पर हिलान तान करता रहा कि ऐसा बदबख्त भला कौन हो सकता है जो रब करीम का नाफरमान होगा। घबरा कर बारगाह इलाही में हाजिरी दी और बोला, ए रब्बुल आलमीन, ये शैतान और रजीम कौन है जिससे पनाह मांगनी चाहिए? अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि हमारा एक बंदा होगा जिसको मुख्तलिफ किस्म की नेमतों से मालामाल करेंगे, लेकिन हमारा एक हुक्म ना मानने के बाइस
مردود بارگاہ ہو جائے گا۔ عزازیل نے عرض کی یا الہی میں اس مردود کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو اسے جلد دیکھے گا۔